ओके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला नंबर है जो पहले जन्मा हो। जो पहले जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। जो पहले जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको क्या बोलते हैं? जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको बोलते हैं अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको बोलते हैं क्या चीज़? अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको बोलते हैं अगोचर। जिसको न जीता जा सके उसको क्या बोलते हैं? जिसको न जीता जा सके उसको बोलते हैं अजय। जिसको न जीता जा सके उसको बोलते हैं अजय। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। जिसका चिंतन न किया जा सके, जिसका चिंतन न किया जा सके उसको बोलते हैं अचिंत्य। जिसको न जीता जा सके उसको बोलते हैं अजय। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जिसका चिंतन न किया जा सके उसको बोलते हैं अचिंत्य। आगे, धरती और स्वर्ग। धरती और स्वर्ग यानी आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसको बोलते हैं अनिश्चित। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसको बोलते हैं अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको बोलते हैं अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? अच्युत बोलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युत बोलते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं उसको बोलते हैं अटल। जो अपनी बात से टले नहीं उसको क्या बोलते हैं? अटल बोलते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना इसको बोलते हैं अतिशय प्लस उक्ति बराबर अतिशयोक्ति। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। जिसका दमन न किया जा सके, जिसका दमन न किया जाए उसको बोलते हैं अदम्य। जिसका दमन न किया जा सके उसको बोलते हैं अदम्य। जिसे देखा न जा सके उसको बोलते हैं अदृश्य। जिसे देखा न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य बोलते हैं। आगे का विचार न कर सकने वाला उसको बोलते हैं अदूरदर्शी। आगे का विचार न कर सकने वाले को क्या बोलते हैं? अदूरदर्शी बोलते हैं। आगे का विचार न कर सकने वाले को क्या बोलते हैं? अदूरदर्शी कहते हैं। जिसके बराबर दूसरा न हो, जिसके बराबर दूसरा न हो उसको बोलते हैं अद्वितीय। जिसके बराबर दूसरा न हो उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक उसको बोलते हैं अधिनायक। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को क्या बोलते हैं? अधिनायक बोलते हैं। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को क्या बोलते हैं? अधिनायक बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या बोलते हैं? आदित्य का बोलते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या बोलते हैं? आदित्य का कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या बोलते हैं? पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को बोलते हैं आदित्य का। पहाड़ के नीचे की समतल जमीन को क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। पहाड़ के नीचे की समतल जमीन को क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। पहाड़ के नीचे की समतल जमीन को क्या बोलते हैं? उपत्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को क्या बोलते हैं? आदित्य का। जिसके माता पिता न हो, जिसके माता पिता न हो उसको क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं। जिसका निवारण न किया जा सके उसको बोलते हैं, या जिसे करना आवश्यक हो उसको बोलते हैं अनिवार्य। जिसे निवारण न किया जा सके उसको बोलते हैं अनिवार्य। जिसे निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो उसको बोलते हैं अनिवार्य। जिसके माता पिता न उसको अनाथ बोलते हैं। पहाड़ के नीचे की समतल जमीन को बोलते हैं उपत्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को बोलते हैं आदित्य का। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक अधिनायक। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को क्या बोलते हैं? अधिनायक। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो उसको बोलते हैं अद्वितीय। आगे का विचार न कर सकने वाला अदूरदर्शी। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा करके ना अतिशयोक्ति। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं अन्योदर। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित। जो अनुग्रह से युक्त हो उसको क्या बोलते हैं? अनुग्रहित बोलते हैं। अनुग्रहित। अनुग्रह से यानी कृपा से युक्त हो उसको बोलते हैं अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुगामी। जो मापा न जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष होता है। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या होता है? अपकर्ष होता है। जो मापा न जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना उसको बोलते हैं अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए उसको बोलते हैं अभियोगी। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको क्या बोलते हैं? अभियोगी बोलते हैं। जिसके आर पार न देखा जा सके उसको बोलते हैं अपारदर्शी। जिसके आर पार न देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जो पहले न हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। जो पहले न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। जो पहले न हुआ हो उसको बोलते हैं अभूतपूर्व। जो कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं अल्पभाषी। जो कम जानता हो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं अल्पभाषी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं।
जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं अल्पभाषी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं अवैध बोलते हैं। जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझ कर काम न करता हो उसको बोलते हैं अविवेकी। जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझ कर काम न करता हो उसको बोलते हैं अविवेकी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं अवैध बोलते हैं। जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझ कर काम न करता हो उसको क्या बोलते हैं अविवेकी बोलते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसको बोलते हैं अवश्यंभावी। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसको बोलते हैं अवश्यंभावी। अवश्यंभावी। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसको बोलते हैं अवश्यंभावी। जिसका विश्वास न किया जा सके, जिसका विश्वास न किया जा सके उसको बोलते हैं अविश्वसनीय। जिसका विश्वास न किया जा सके उसको क्या बोलते हैं अविश्वसनीय। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको बोलते हैं आजानुबाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको क्या बोलते हैं आजानुबाहु बोलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके आंसू कवि होता है। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसको क्या बोलते हैं आंसू कवि बोलते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसको बोलते हैं आसन मृत्यु। जो मृत्यु के समीप हो उसको क्या बोलते हैं आसन मृत्यु। जो मृत्यु के समीप हो उसको बोलते हैं आसन मृत्यु। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। वह जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या बोलते हैं आक्रांत बोलते हैं। वह चीज़ जिसकी चाह हो इच्छित। वह चीज़ जिसकी चाह हो उसको क्या बोलते हैं इच्छित बोलते हैं। वह जिस पर हमला किया गया हो उसको बोलते हैं आक्रांत। वह चीज़ जिसकी चाह हो उसको बोलते हैं इच्छित। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को बोलते हैं ओरस। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या बोलते हैं ओरस बोलते हैं। ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादक हो, ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादक हो उसको क्या बोलते हैं उर्वरा बोलते हैं। ऐसी ज़मीन जो अच्छी उत्पादक हो उसको बोलते हैं उर्वरा। जिसका ऊपर कथन किया गया हो उसको बोलते हैं उपयुक्त। जिसका ऊपर कथन किया गया हो उपयुक्त। जिसका ऊपर कथन किया गया हो उपयुक्त। जिसका ऊपर कथन किया गया उपयुक्त हो गया। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन इसको क्या बोलते हैं उच्छिष्ट बोलते हैं। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन को क्या बोलते हैं उच्छिष्ट बोलते हैं। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन इसको क्या बोलते हैं उच्छिष्ट बोलते हैं उच्छिष्ट। भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन को क्या बोलते हैं उच्छिष्ट बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो उसको क्या बोलते हैं उसर बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो उसको क्या बोलते हैं उसर बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो उसको क्या बोलते हैं उसर बोलते हैं। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो उसको बोलते हैं ऐच्छिक। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो उसको क्या बोलते हैं ऐच्छिक बोलते हैं। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो उसको ऐच्छिक बोलते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो। जो बात पूर्व काल से लोगों, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो उसको क्या बोलते हैं ऐच्छिक बोलते हैं। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है उसको क्या बोलते हैं ऐच्छिक बोलते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसको क्या बोलते हैं किंवदंती या जनश्रुति बोलते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसको क्या बोलते हैं किंवदंती या जनश्रुति कहते हैं। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसको क्या बोलते हैं किंवदंती या फिर क्या बोलते हैं जनश्रुति बोलते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलते हैं कुलीन बोलते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसी को क्या बोलते हैं जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन बोलते हैं। अपने लिए हुए उपकार को याद रखने वाले को क्या बोलते हैं कृतज्ञ बोलते हैं। अपने लिए हुए उपकार को याद रखने वाले को क्या बोलते हैं कृतज्ञ। अपने लिए हुए उपकार को भुला देने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ उपकार को याद रखने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। उपकार को भुला देने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। जिसे खरीद या मोल लिया गया उसको बोलते हैं क्रीत। जिसे खरीद या मोल लिया गया उसको क्या बोलते हैं क्रीत बोलते हैं। घर या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई गृह युद्ध। घर या देश के अंदर ही लोगों की आपसी लड़ाई क्या कहलाती है गृह युद्ध कहलाती है। जो ग्रहण करने योग्य हो उसको बोलते हैं ग्रह। जो ग्रहण करने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं ग्रह बोलते हैं। जो छिपाने योग्य हो उसको बोलते हैं गोपनीय। जो ग्रहण करने योग्य हो उसको बोलते हैं ग्रह। जो छिपाने योग्य हो उसको बोलते हैं गोपनीय। आगे, जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसको बोलते हैं चंद्रचूड़ या फिर चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसको बोलते हैं चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसको क्या बोलते हैं चंद्रचूड़ या फिर चंद्रशेखर बोलते हैं। चंद्रचूड़ या फिर चंद्रशेखर बोलते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसको बोलते हैं चिन्हित। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसको क्या बोलते हैं चिन्हित बोलते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया उसको बोलते हैं चिन्हित। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। जो जल से उत्पन्न होता हो उसको बोलते हैं जलज। जो जल से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं जलज बोलते हैं। जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं जिज्ञासा बोलते हैं। जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं जिज्ञासा बोलते हैं। जिंदा रहने की इच्छा को क्या बोलते हैं जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा को क्या बोलते हैं जिजीविषा बोलते हैं। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसको क्या बोलते हैं टकसाल बोलते हैं। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उस स्थान को क्या बोलते हैं टकसाल बोलते हैं। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसको क्या बोलते हैं टकसाल बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रकला हो उसको क्या बोलते हैं चंद्रचूड़ बोलते हैं। जिस पर चिन्ह
लगाया गया उसको बोलते हैं चिन्हित, जिस पर चिन्ह लगाया गया उसको बोलते हैं चिन्हित, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी, जो जल से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं जलज, जानने की इच्छा को बोलते हैं जिज्ञासा, जानने की इच्छा को बोलते हैं जिज्ञासा, जिंदा रहने की इच्छा को बोलते हैं जिजीविषा, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है, जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसको बोलते हैं टकसाल। आगे उसी समय का इसको बोलते हैं तत्कालीन, उसी समय का क्या बोलते हैं तत्कालीन बोलते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को बोलते हैं त्रिकालदर्शी, भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला होता है उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। जो सपना दिन में देखा जाता है उसको बोलते हैं दिवा स्वप्न, जो सपना दिन में देखा जाता है उसको क्या बोलते हैं दिवा स्वप्न कहते हैं। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी, जो सपना दिन में देखा जाता है उसको बोलते हैं दिवा स्वप्न। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको बोलते हैं दुर्गे, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसको क्या बोलते हैं दुर्गे बोलते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है उसको बोलते हैं दुर्बोध, जो कठिनाई से समझ में आता है उसको क्या बोलते हैं दुर्बोध बोलते हैं, जो कठिनाई से समझ में आता है उसको बोलते हैं दुर्बोध। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है दुराग्रह कहलाता है। बुरे भाव से की गई संधि को बोलते हैं दुर्भी संधि, बुरे भाव से की गई संधि को क्या बोलते हैं दुर्भी संधि कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है दुराग्रह कहलाता है। जो कठिनाई से समझ में आता है उसको बोलते हैं दुर्बोध, जो कठिनाई से जाना जा सके उसको बोलते हैं दुर्गे, जो कठिनाई से जाना जा सके उसको बोलते हैं दुर्गे। जो सपना दिन में देखा जाता है उसको बोलते हैं दिवा स्वप्न। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी, उसी समय का तत्कालीन, बुरे भाव से की गई संधि दुर्भी संधि। आगे की बात को भी सोच समझ लेने वाला व्यक्ति दूरदर्शी होता है। वह बच्चा अभी माँ के दूध पर निर्भर हो, दूध मुहा जो दो भिन्न भाषियों के बीच अनुवाद करके बात करवाए उसको बोलते हैं दुभाषिया, जो दो भिन्न भाषियों के बीच बात करके अनुवाद करे उसको बोलते हैं दुभाषिया। ध्यान करने योग्य अथवा निश्चित लक्ष्य ध्येय बोलते हैं, ध्यान करने योग्य अथवा निश्चित लक्ष्य को क्या बोलते हैं ध्येय कहते हैं। ध्यान करने योग्य अथवा निश्चित लक्ष्य को क्या बोलते हैं ध्येय बोलते हैं। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ उसको बोलते हैं नवोढ़ा, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ उसको बोलते हैं नवोढ़ा। जिसका हाल में उदय हुआ उसको बोलते हैं नवोदित, जिसका हाल में उदय हुआ उसको बोलते हैं नवोदित। जिसका कोई अर्थ ना हो उसको बोलते हैं निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो उसको क्या बोलते हैं निरर्थक। जो मांस न खाता हो उसको बोलते हैं निरामिष, जो मांस न खाता हो उसको बोलते हैं निरामिष। जो ममत्व से रहित हो उसको बोलते हैं निर्मम, जो ममत्व से रहित हो उसको बोलते हैं निर्मम। रात्रि का मध्य भाग क्या कहलाता है निशित कहलाता है। रात्रि का मध्य भाग मोस्ट है, रात्रि का मध्य भाग क्या कहलाता है निश्चित कहलाता है। रात्रि का मध्य भाग क्या कहलाता है निश्चित कहलाता है। जो प्रत्यक्ष न हो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जो प्रत्यक्ष न हो उसको क्या बोलते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष। दूसरों पर निर्भर रहने वाले को बोलते हैं पराश्रयी या पराश्रित, पराश्रयी या पराश्रित बोलते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले को बोलते हैं पराश्रयी या पराश्रित। जो प्रत्यक्ष न हो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष। रात्रि का मध्य भाग क्या कहलाता है निश्चित कहलाता है। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली प्रत्युत्पन्नमति, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली को बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली को बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति को बोलते हैं पैतृक संपत्ति, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति को क्या बोलते हैं पैतृक संपत्ति बोलते हैं। जिसको देखकर अच्छा लगे उसको प्रियदर्शी। जो परलोक से संबंधित हो उसको बोलते हैं पारलौकिक, जो परलोक से संबंधित हो उसको बोलते हैं पारलौकिक। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है प्रदोष या पूर्व रात्र। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है प्रदोष या फिर क्या कहलाता है पूर्व रात्र। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को क्या बोलते हैं पारिश्रमिक बोलते हैं। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को क्या बोलते हैं पारिश्रमिक बोलते हैं। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद बोलते हैं। अनेक भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है बहुभाषाविद कहलाता है। अनेक भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है बहुभाषाविद कहलाता है। रात का भोजन क्या कहलाता है ब्यालू, रात का भोजन क्या कहलाता है ब्यालू कहलाता है। रात का भोजन ब्यालू कहलाता है। कम खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी, कम खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं मितव्ययी बोलते हैं। जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं मितभाषी, जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं मितभाषी। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं मुमुक्षु बोलते हैं। जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं मितभाषी, जो कम खर्च करने वाला उसको बोलते हैं मितव्ययी। रात का भोजन को क्या बोलते हैं रात का भोजन होता है उसको बोलते हैं ब्यालू, रात का भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं ब्यालू बोलते हैं। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता गया, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक बोलते हैं। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को क्या बोलते हैं पारिश्रमिक बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है प्रदोष या पूर्व रात्र कहलाता है।
संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष या पूर्वरात्र कहलाता है। जो परलोक से संबंधित हो उसको बोलते हैं पारलौकिक। क्या बोलते हैं? पारलौकिक। जिसको देखकर अच्छा लगे उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको बोलते हैं मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको क्या बोलते हैं? मृत्युंजय बोलते हैं। जहाँ तक हो सके उसको बोलते हैं जहाँ तक हो सके, इसको बोलते हैं यथासंभव। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात इसको बोलते हैं वज्राघात। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात को क्या बोलते हैं? वज्राघात। शाक फल फूल खाने वाले को बोलते हैं शाकाहारी। 6 मास में होने वाले को बोलते हैं षाणमासिक। षाणमासिक बोलते हैं। छूत का रोग बोलते हैं संक्रामक। छूत का रोग का क्या होता है? संक्रामक। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसको बोलते हैं सपत्नीक। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसको बोलते हैं स्वयं पाकी। जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो उसको बोलते हैं स्वयं पाकी। अब प्रश्न